एवरीवन, वेलकम ऑन अवर चैनल साइंस विद सेंस। आज हम यहाँ पर नया टॉपिक लेकर के चलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, जो कि 10th का फर्स्ट चैप्टर है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यानी कि सबसे पहले अगर हम बात करें रिएक्शन की, तो रिएक्शन शुरू होती है उससे पहले एक्शन होता है, यानी कि कुछ चीजों का मिलना, उनके मिलने से जो काम किया या जो उन्होंने आपस में इंटरेक्ट करके नई चीजें क्रिएट की, उसको हम रिएक्शन कहेंगे। तो केमिकल रिएक्शन आदिकाल से, जब हमारी अर्थ एग्जिस्टेंस में आई तब से ही शुरू है, यानी कि अलग अलग तरीके से जो एलिमेंट यहाँ पर अवेलेबल है, जो कंपाउंड यहाँ पर अवेलेबल है, वो प्राकृतिक रूप से आपस में मिल करके नई नई चीजें क्रिएट कर रहे हैं। उन क्रिएटेड चीजों में से ही हमने अपनी यूजफुल चीजें निकालनी शुरू कर दी, जो हमारे लिए बेनिफिशियल थी, और जो हमारे लिए बेनिफिशियल थी उनको हमने अलग सेपरेट करना शुरू कर दिया। यानी कि हमने केमिकल रिएक्शन को शुरू से ही देखा और समझा है, लेकिन उसको समझना और डिटेल में समझना जरूरी है कि किस तरीके से वो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। तो यहाँ पर हम अगर आप देखें तो सबसे पहले तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला पॉइंट आ जाता है हमारा केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शंस आखिर में है क्या। व्हेन केमिकल कंबाइंस और कम क्लोजर टू ईच अदर, जब केमिकल सब्सटेंसेस एक दूसरे के नजदीक आते हैं, क्लोज आते हैं, देन द बेसिस ऑफ देयर, है ना, द रिएक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी, यानी कि अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो बहुत जल्दी मिलेंगे, और अगर कम रिएक्टिव है तो वो देर से रिएक्शन होगी। तो रिएक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड होगी? उनकी खुद केमिकल रिएक्शन उनकी रिएक्टिविटी के ऊपर है। और वहां पर रीअरेंजमेंट ऑफ देयर एटॉमिक कॉम्बिनेशन, यानी कि पहले तो उनके एटम्स सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग डिसएसोसिएट हो जाएंगे, और फिर दोबारा से नए कॉम्बिनेशन में वो क्रिएट होंगे। ठीक जैसे कि क्लास के अंदर जब नया सेशन शुरू होता है तो बच्चों का सिटिंग अरेंजमेंट नया नया होता है, तो उन नए सिटिंग अरेंजमेंट के बेसिस पर बच्चों की फ्रेंडशिप, बच्चों की बात करने का तरीका, ये सब चीजें डिफरेंट हो जाती है, वरीज करती हैं कि उनका साथ में बैठने वाला स्टूडेंट किस बिहेवियर का है, कैसी उसकी नेचर है, उससे उसकी ट्यूनिंग किस तरह की बन पा रही है। तो यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शंस शुरू हो जाते हैं। नाउ एविडेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, उन केमिकल रिएक्शन के बेसिस पर, रिजल्ट के बेसिस पर जो चेंज वहां पर हुआ, प्रोडक्ट में जो चेंज हुआ, वो हो सकता है कलर का, स्मेल का, टेस्ट का, स्टेट का, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि दीज आर द एविडेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि वहां पर कलर में चेंज आए, स्मेल ऑर्डर में चेंज आ जाए, टेस्ट में, स्टेट यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस में, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट यानी कि सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो नीचे पानी में बैठ जाए, एक्वस सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाए, सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाए, और चेंज इन टेम्परेचर, दीज आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को एक इक्वेशन की फॉर्म में, यानी कि एक सिंपल फॉर्म में लिखने के पैटर्न को हम, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन को हम वर्ड इक्वेशन कहेंगे। यानी कि जब हम इन केमिकल रिएक्शंस को वर्ड की फॉर्म में, एक इक्वेशन की फॉर्म में, एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं, तब हम उसको वर्ड इक्वेशन कहेंगे, जहां पर रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगे, यानी कि रॉ मटेरियल, और उन रॉ मटेरियल के कॉम्बिनेशन से जो बना उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारा राइट हैंड साइड में आ जाएगा। अब चूंकि वर्ड अपने आप में बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो सिंपलिसिटी के लिए हम उन शब्दों को, उन केमिकल कंपाउंड के फार्मूलाज को, उनको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। यानी कि जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो लिखने में बहुत ज्यादा है, लेकिन मैग्नीशियम इज रिप्रेजेंटेड बाय Mg, ऑक्सीजन हैज बीन रिप्रेजेंटेड बाय O, तो MgO, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह हम सीधा MgO लिख दिया, केवल 3 लेटर काम में आए। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दोज वर्ड इक्वेशंस, दोज केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड केमिकल इक्वेशंस, उनको हम केमिकल इक्वेशन कहेंगे। फॉर आवर ईज, अपने समय को बचाने के लिए, और स्पेस को और जल्दी इंफॉर्मेटिव करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि केमिकल रिएक्शंस को हम और कैसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, किस तरीके से हम उसको यूजफुल और ज्यादा कंसाइज और इंफॉर्मेटिव पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले काउंटिंग एंड कंपेयरिंग द नंबर ऑफ एटम्स, इट मींस रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स है, प्रोडक्ट साइड में उतने ही एटम्स होने चाहिए, कोई एलिमेंट का एटम मिसिंग ना हो, कोई एलिमेंट की स्पीशीज मिसिंग ना हो। तो इट मींस बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ पर हमें बैलेंसिंग उसका करना बहुत जरूरी है, जिससे के बेसिस पर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटम, इन सब चीजों के बारे में, आयंस, चार्ज, स्पीशीज, ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी होंगी। सेकंड आ जाता है यहाँ पर राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। केमिकल इक्वेशन के बेसिस पर हम उसकी फिजिकल स्टेट को सिंबलाइज करते हैं कि आखिर
रिएक्टेंट साइड में वो सॉलिड लिक्विड गैस में था, प्रोडक्ट साइड में जो चीजें बनी वो किन 3 स्टेट्स में हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो गैसियस स्टेट हैज बीन रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल जी, लिक्विड इज बाय एल एंड एक्वस बाय AQ। नाउ इंपॉर्टेंट चीज, लिक्विड और एक्वस दोनों ही लिक्विड स्टेट है, बट व्हाट इज द डिफरेंस? नाउ लिक्विड स्टेट इज रिलेटेड टू द ईच एंड एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। बट एक्वस वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम एक्वा, एक्वा माने पानी, यानी कि पानी के अंदर अगर कोई डिसॉल्व है तो हम उसको एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। इट मींस दो सब्सटेंसेस व्हिच आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, जहां पर सॉल्वेंट पानी है उसके लिए हम एक्वस सॉल्यूशन यूज करेंगे। सॉलिड स्टेट हैज बीन यूज्ड एस। सेकंड आ जाता है टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट। ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें जिनको हम कहां लिखते हैं? एरो हेड के ऊपर, यानी कि एरो इज ए मिड पॉइंट जो कि हमें डायरेक्शन ऑफ द इक्वेशन बताता है कि इधर से ये चीजें हैं रिएक्टेंट की और ये बना है, इनकी हेल्प से ये चीजें बनी है, दैट इज एरो डायरेक्शन। तो हम ये कैटलिस्ट, टेम्परेचर, प्रेशर तीनों चीजें कहां लिखेंगे? एरो हेड के ऊपर लिखेंगे। अब इंपॉर्टेंट वर्ड के भाई कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन की रेट को इंक्रीज और डिक्रीज करे उनको हम क्या कहेंगे? कैटलिस्ट कहेंगे। कैटलिस्ट टू बी रिटन ऑन द एरो हेड, जैसे कि यहां पर है 340 ATM, यानी कि प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 340। तो ये यहां पर एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है। कैटलिस्ट ना तो रिएक्टेंट साइड में काउंट होंगे, ना ही वो प्रोडक्ट साइड में काउंट होंगे, क्योंकि कैटलिस्ट तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क है, दूध गर्मी के अंदर फट जाता है जल्दी से, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से। तो उसमें अगर बेकिंग सोडा डाल दिया जाए थोड़ा सा, यानी कि बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3, तो वो जो बहुत रैपिड स्पीड से उसका pH डाउन होता जा रहा है, वो एसिडिक होता जा रहा है। अब वो दूध एसिडिक नहीं होगा, अब वो बेसिक होने की वजह से, क्योंकि हमने उसमें बेकिंग सोडा डाल दिया, तो जो दूध 2 घंटे में फटना था अब वो कम से कम 3.5 घंटे में फटेगा, यानी कि हमने रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर दिया। बेकिंग सोडा डालने से रेट ऑफ रिएक्शन कम हो गया। अब कभी कभी हम क्या सोचते हैं कि छोले वगैरह हैं या कुछ सब्जियां हैं वो जल्दी से बॉईल हो जाएं, उनका बॉइलिंग टाइमिंग कम हो जाए, फास्ट बॉइलिंग हो जाए, तो वहां पर हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देते हैं। तो वहां पर जो केमिकल रिएक्शन या जो बॉइलिंग की प्रोसेसिंग 15 मिनट में होनी थी अब वो 5 मिनट में हो जाएगी। तो सच टाइप ऑफ सब्सटेंसेस जो इंक्रीज और डिक्रीज कर दे केमिकल रिएक्शन को, उसको हम क्या कहेंगे? कैटलिस्ट कहेंगे। क्लास के अंदर भी कैटलिस्ट होते हैं, हर जगह कैटलिस्ट होते हैं जो लड़ाई लगवाते हैं और शांति भी करवाते हैं। लड़ाई लगवा करके शांति बैठ गए कैटलिस्ट, या शांति करवा दी जिन्होंने, रेट ऑफ रिएक्शन को कम और ज्यादा कर दिया। तो दीज आर कैटलिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। नेक्स्ट आ जाता है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए क्योंकि वो हमें एटॉमिक नंबर की क्वांटिटी को बैलेंस करने में हेल्प करता है, बिकॉज एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दैट इज वाई अगर हम देखें तो यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर FeH2O यानी कि आयरन और पानी दोनों रिएक्ट हो रहे हैं और Fe3OH प्लस H2 बना रहे हैं। तो यहां पर हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। इस टेबल के अंदर सिंबल, एटम्स एट द रिएक्टेंट साइड, एटम्स एट द प्रोडक्ट साइड, हिट एंड ट्रायल बेसिस पर हम यहाँ पर काउंट करना शुरू कर देंगे। तो देखेंगे कि सबसे ज्यादा यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है ऑक्सीजन के अंदर। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और इधर 4 है, तो बहुत मेजर डिफरेंस है। तो हम यहाँ पर 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन साइड वाइज हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन इंडिविजुअल नहीं है, हाइड्रोजन से अटैच्ड है। दैट्स वाई वाटर के साथ में हमने दोनों को यहाँ पर इसको 4 से मल्टीप्लाई किया। तो अब हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया? 4 2 जा 8। तो साइमल्टेनियसली हमें इधर भी ध्यान देना होगा। तो हाइड्रोजन के हमने मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और लास्ट में आयरन चूंकि इंडिविजुअल है इधर, तो इसको हम सीधा सीधा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारी आदत है स्केलेटन इक्वेशन। स्केलेटन इक्वेशन को जब हम बैलेंस करेंगे तो बन जाती है हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। दोनों को टोटल करके हम देखते हैं तो यहां पर देखेंगे कि इक्विवेलेंट हो जाना चाहिए। नंबर ऑफ एटम्स टुवर्ड्स द रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स टुवर्ड्स प्रोडक्ट साइड। तो यहां पर भी 15 और यहां पर भी 15, हैंस केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस, ना कुछ खत्म हुआ ना कुछ क्रिएट हुआ। सेकंड एग्जांपल हम ले लेते हैं यहां पर सोडियम और ऑक्सीजन का सोडियम ऑक्साइड बनाने वाला। तो यहां पर भी सेम ही सिचुएशन है। सोडियम का यहां पर रिएक्टेंट साइड में 1 है, ऑक्सीजन का 2 है।
लेकिन इधर सोडियम का 2 है, ऑक्सीजन का 1 है, कंट्रोवर्सी हो गई, दोनों का रिवर्स हो गया। तो हम यहाँ पर भी सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो जैसे ही हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 पे मल्टीप्लाई किया, तो और सोडियम भी 2 से ही करना पड़ेगा, तो 2 2 जा 4, और 4 की वजह से हमें इधर भी यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दीज आर द केमिकल रिएक्शंस जिनके बेसिस पर हम इन चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स किस तरीके से कम और ज्यादा हो रहे हैं। होप सो ये वीडियो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू ऑन अ नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस।